मुख्य जो लोहागर्जी का जो मुख्य स्नान कुंड है, उस स्नान कुंड के पास में मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ और यहीं से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कुछ लोग मतलब किस तरीके से कूदकर इस स्नान कुंड में स्नान कर रहे हैं। और इसी कुंड की ये मान्यता भी थी कि यहाँ पर पांडवों ने स्नान किया था, उसके बाद उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो यहाँ पर इस स्नान कुंड में गल गए थे। लोहे के जो उनके अस्त्र शस्त्र गलने से उसी के उपरांत उसके बाद इस जगह का नाम जो है लोहागर्जी हो गया था। उससे पहले इसको ब्रह्म नगरी के नाम से, ब्रह्मपुर के नाम से ऐसा कुछ नाम था इसका स्थान का, जिसके संबंध में मैं अंदर पंडित जी के पास या जो ब्राह्मण है उसके पास लेकर चलूँगा। विष्णु भगवान का प्राचीन जो है मुख्य मंदिर ये है, जहाँ से आप देख सकते हैं। ये एक पंडित जी भी यहाँ पर बैठे हैं और ये जो है एक तरीके से गौमुख, इसके अंदर से जो पानी है इसका विशेष महत्व है। यहाँ पर ये वेंकटेश्वर का गर्भगाह आप देख रहे हैं और यहाँ पर भी लोग मतलब किस तरीके से अंदर श्रद्धालु जो है मंदिर के अंदर भी वेंकटेश्वर जो मंदिर है, यहाँ पर ये बालाजी मंदिर है। विशेष रूप से मंदिर का गर्भ है जिसके अंदर रामानुज स्वामी जी का भी ये जो है एक तरीके से यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है और ये जो है मुख्य मंदिर का गर्भगाह है। जी महाराज जी, पहले अपना परिचय देंगे, उसके बाद में यहाँ का इतिहास है, क्या मान्यता है, किस तरीके से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इससे संबंधित आप दर्शकों को जानकारी देंगे। जय श्रीमन नारायण। मैं स्वामी अश्विनी दास वेंकटेश पीठाधीश्वर लोहारगल धाम से, भगवान वेंकटेश बालाजी मंदिर परिसर से आज आप सबके बीच में लोहारगल के सूक्ष्म इतिहास की जानकारी आपको वेंकटेश बालाजी पीठ से दी जाएगी। हमारे ये लोहारगल जो है भगवान विष्णु का प्रथम अवतार से जुड़ा हुआ तीर्थ है। 16 कला अवतार भगवान के मूल माने गए हैं, 24 अवतार वैसे भगवान के माने गए हैं। 16 में मुख्य अवतार, प्रथम अवतार मत्स्य अवतार भगवान का लिया गया था शंखासुर राक्षस का वध करने के लिए। शंखासुर हमारे सनातन धर्म की चोरी करके और वेद पुराण का उपनिषदों की चोरी करके और जल में छुप करके भगवान विष्णु की गद्दी पर कब्जा करने के मकसद से उसने सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। सब देवताओं के आग्रह पे भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर का वध करने के पश्चात इससे सनातन धर्म की रक्षा करी, वेद पुराणों की रक्षा करी और इस जल के अंदर इतना प्रभाव बन गया भगवान विष्णु के चरण लगने से कि इस जल के दर्शन मात्र से मोक्ष होने लगी। तो सब देवताओं ने भगवान विष्णु को आराधना करी कि भगवान ये पृथ्वी पे आपने ऐसा सरोवर बना दिया है जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष हो जाती है, सीधे ब्रह्म लोक में लोग आ जाते हैं। तो भगवान ने इसकी व्यवस्था करते हुए मालकेतु पर्वत, उस समय भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे कि इस पृथ्वी पे भगवान हमें भी कहीं ऐसा स्थान दे दो जहाँ पे हम स्थिर होकर बैठ जाएं। इस भारी काया को लेकर के हम कहाँ से कहाँ भटकते फिरते हैं, क्योंकि उस समय पर्वत एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान जाया करते थे। तो मालकेतु को भगवान ने आदेश किया और इस स्थान को भगवान ने ढकवा दिया। तो मालकेतु ने आके इसको पूरे को आच्छादित करने पे यह स्थान जो है भगवान का 7 धाराओं में परिवर्तित हुआ। 7 धाराओं में लोहारगल के नाम से स्थान की जो धारा है, जल धारा बहने लगी है, वो वर्तमान में इसका नाम लोहारगल है। पहली धारा के रूप में, प्रथम धारा के रूप में। द्वितीय धारा किरोड़ी है जिसका शुद्ध नाम है करकोटिका। तीसरा शाकम्भरी देवी, फिर नागकुंड, फिर टपकेश्वर, फिर सौभाग्यवती, फिर खोरीकुंड। ये 7 धाराओं का स्थान पूरे 24 कोस का माना गया है। इस 24 कोस में 7 धाराओं का एक साथ में स्नान दर्शन कर नहीं सकते और भगवान में लीन हो नहीं सकते, ऐसा इसका वृतांत बना। अब 7 धाराओं की यात्रा करने से मोक्ष प्राप्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। और 7 धाराओं के दर्शन करके हम मोक्ष प्राप्ति करके भगवान के ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात भगवान परशुराम जी का समय आया त्रेता युग में। परशुराम भगवान ने क्षत्रियों का मानमर्दन किया था 21 बार अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए। उसका उन्होंने प्रायश्चित यहाँ पे आकर के किया। प्रायश्चित करने के लिए अखंड तपस्या करी और यज्ञ किया। यज्ञ करने के लिए उनको यज्ञ वेदी का निर्माण करना था और वो भी स्वर्ण की वेदी बनानी थी। तो भगवान विष्णु से उन्होंने स्वर्ण की मांग की कि महालक्ष्मी से मुझे स्वर्ण दिलाएं। तब स्वर्ण की मांग करने पर भगवान विष्णु ने वृतांत बताया कि मैं तो महालक्ष्मी के वियोग में स्वयं वेंकटेश स्वरूप में तिरुमला में अवतार ले चुका हूँ और माँ लक्ष्मी स्वयं जो है वो भी अवतार ग्रहण कर चुकी हैं। तो भगवान के अवतार के समय भगवान ने प्रार्थना की कि आप मुझे जो है स्वर्ण दीजिए।
उस स्वर्ण की मांग के ऊपर भगवान विष्णु ने कहा मेरे पास ये धातु है जो विवाह के लिए रखी गई है, उस धातु में से मैं आपको थोड़ा स्वर्ण देता हूँ। तो भगवान ने वो स्वर्ण थोड़ा सा उनको दिया। उस स्वर्ण से उन्होंने वेदी का निर्माण किया यहाँ पे, जो वर्तमान में सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान ने वेदी बना करके यज्ञ किया और यज्ञ के समय सब देवताओं का आमंत्रित किया। तो जहाँ भी यज्ञ वेदी बनाई जाती है वहाँ सब देवता पधारते हैं। तो पूर्व दिशा में भगवान सूर्य नारायण, पश्चिम में रुद्र और नैऋत्य कोण में भगवान लक्ष्मीनारायण सूर्य, भगवान वेंकटेश बालाजी महाराज, ये सभी देवी देवता यहाँ, अन्य देवीगण सब यहाँ पधारे और यहाँ पे यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात, अप्र स्नान होने के पश्चात ब्राह्मणों को भेंट देनी थी। भेंट के लिए ब्राह्मण कोई था नहीं। भगवान परशुराम जी ने जो है स्वयं ने अपने शक्ति के द्वारा यहाँ पे जो भी अदृश्य ऋषि प्रार्थना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उनको वे यज्ञ वेदी से उत्पन्न किया और वो सोने के टुकड़े, यज्ञ वेदी के टुकड़े करके वो सोने के टुकड़े उनको भेंट में दिए गए। तो उस समय उनसे जो समाज बना उसका नाम बना खांडवायन ब्राह्मण, जिसको वर्तमान में खंडेलवाल ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे करके प्रथम समाज की उत्पत्ति हुई। उनसे फिर खंडेलवाल वैश्यों की उत्पत्ति हुई। जो वो स्वर्ण था वो वैश्य धर्म के लोग, मतलब जो भी व्यापार करने वाले लोग थे, उनको बुला करके वो स्वर्ण उनको दे दिया गया ब्राह्मणों के द्वारा। उससे खांडवायन ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति के बाद खंडेलवाल वैश्य समाज की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने सोने के टुकड़े खरीद लिए, व्यवसाय कर लिया, यानी कि वैश्य धर्म का पालन कर लिया। ऐसे दो जाति यहाँ से उत्पत्ति हुई। तीसरा यहाँ से महेश्वरी समाज का उद्गम हुआ है। उसके पश्चात आता है लोहारगल नाम, जिस नाम से हम वर्तमान में जानकर के यहाँ पधार रहे हैं, या अन्य सातों धाराओं के नाम। तो लोहारगल नाम पड़ा है। उस समय एक बीच में कथा रह जाती है। भगवान सूर्य नारायण यहाँ यज्ञ में पधारे थे। भगवान विष्णु का मूल ये स्थान माना गया है। तो भगवान सूर्य नारायण ने ये स्थान पत्नी सहित रहने के लिए, प्राप्त करने के लिए तपस्या की, और भगवान विष्णु से स्थान पत्नी सहित रहने के लिए प्राप्त किया। तब से इसका नाम कालांतर में सूर्य क्षेत्र भी हुआ, और हमारे यहाँ भगवान सूर्य का सपत्निक स्थान भी हुआ। सूर्य का मूल सपत्निक स्थान होने से भगवान का आज भी भव्य सूर्य का सपत्निक मंदिर है। भारतवर्ष के 44 मंदिर हैं, जिनमें सपत्निक मंदिर यहीं पे है और सूर्य कुंड है। और भगवान वेंकटेश बालाजी महाराज का मूल मंदिर है। साथ में यहाँ पे भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जो भगवान परशुराम जी के द्वारा पूजित है। अब यहाँ पे भगवान परशुराम जी के बाद पांडवों का समय आया। पांडव यहाँ 2 बार आए हैं। एक बार तो अज्ञातवास में, 1 वर्ष का अज्ञातवास था, जिसमें पांडव विराटनगर में छुपे हुए थे। वहाँ राजस्थान में पड़ता है, अलवर के पास में। वहाँ उन्होंने कीचक राक्षस का वध किया। कीचक राक्षस के वध के बाद का जो समय था, पांडवों ने यहाँ आकर के छुप के व्यतीत किया। उनको बताया गया था कि तुम्हारे 13 वर्ष में सोमवती अमावस्या आ जाएगी, तो तुम जुए में हारे हुए दोषी नहीं माने जाओगे, और सोमवती अमावस्या आने पे तुम अपने राज्य में पुनः वापस आ सकते हो उसका स्नान करने के पश्चात। लेकिन सोमवती अमावस्या उनसे क्रोधित थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को जुए में दाव पे लगाया था। उस पाप योग से सोमवती अमावस्या नहीं आई। एक स्त्री का दुख होने के देखने के नाते उसने अपना सृष्टिक्रम बदल लिया और पंचांग की दृष्टि बदल दी, और वो उस समय नहीं आई। पहले सोमवती अमावस्या 100 वर्ष पूर्ण होने पे जो अमावस्या तिथि पड़ती थी, वो सोमवती कहलाती थी। आज सोमवती अमावस्या कौन सी है, जो वर्ष में 1 बार, 2 बार, 5 बार, 4 बार आ रही है, जो लेकिन सोमवार के दिवस पड़ रही है, उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो पांडवों को यहाँ श्राप मिला। पांडवों ने उसको श्राप दिया कि पुनः पुनः तेरे को आना पड़ेगा। आज तेरे लिए हम तरसे हैं, लेकिन कलयुग में तेरे लिए कोई जीव प्राणी नहीं तरसेगा। पांडवों के अनविज्ञता थी, उनको अनविज्ञ थे वो इस चीज़ से कि हमने अपनी स्त्री को दाव पे लगाया, उस वजह से सोमवती नहीं आई। उनको तो क्रोध था सिर्फ, उस क्रोध आभास में उसने श्राप दिया। उसके बाद सोमवती यहाँ से चली गई, और उसको श्राप देने पे आज कलयुग में हम देख रहे हैं, वृतांत पंचांग की दृष्टि देख रहे हैं। आज से 15-20 वर्ष पहले सोमवती अमावस्या 5 वर्ष में, 10 वर्ष में 1-2 आती थी। आज पुनः पुनः देख रहे हैं कि साल में 2-2, 3-3 आने लगी है। ये पांडवों के श्राप का प्रतिफल है। उसके बाद पांडव चले गए, अपना राजकाज भोग लिया, युद्ध कर लिया। जब महाप्रयाण करने की तैयारी कर रहे थे, तो नारद भगवान को भगवान श्री कृष्ण ने आदेश किया कि नारद जी, आप जाकर के इनको मार्ग बताइए। ये सीधे ब्रह्मलोक में आने की तैयारी कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि भगवान स्वयं मेरे साथ में थे, हमारे साथ में थे, तो हमने तो कोई पाप कर्म किया नहीं है, लेकिन इनकी काय से जो पाप हुआ है, अपने कौरवों को, अपने भाइयों को, अपने मामाओं को, परिवारजनों को ख़त्म किया है, उसका पाप नष्ट करने के लिए इनको जो है तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। ऐसा इनको मार्ग बतलाइए। तो नारद भगवान ने उनको मार्ग बताया। तो युधिष्ठिर जी बड़े बुद्धिजीवी थे, तो उन्होंने प्रश्न कर लिया कि हमारी मोक्ष कहाँ होगी। बोले, जहाँ तुम्हारे शस्त्र पानी में गलेंगे। नारद मुनि ने उनको वचन दिया, जहाँ तुम्हारे शस्त्र पानी में गलेंगे वहाँ तुम्हारी मोक्ष होगी। तो पांडवों ने तीर्थ यात्रा करी। ऐसा चमत्कार कहीं भी किसी तीर्थ में नहीं हुआ। अंत में इस तीर्थ में आए, गुप्त तीर्थ बोला जाता था। ये शास्त्रों में गुप्त रूप में इसकी उपाधि दी गई है। तो यहाँ आकर के पांडवों ने अपने शस्त्रों को जल में छोड़ा, भगवान नारायण की उपासना आराधना करी। भगवान सूर्यनारायण, भगवान शिव, भगवान वेंकटेश बालाजी सबकी प्रार्थना करने पे, सब देवताओं के आशीर्वाद से पांडवों के शस्त्र पानी में यहाँ गल गए। गलने से इसका नाम पड़ा लोहारगल। लोहे के अर्गला स्वरूप पापों का निवारण यहाँ पांडवों का माना गया। तब से इस लोहारगल को मोक्षदायी तीर्थ के रूप में माना गया। और शास्त्रों में हमारे प्रमाण हैं।
68 तीर्थ मुख्य माने गए हैं। 68 तीर्थों का गुरु तीर्थ लोहारगल है। ये सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में धाराभूमि है शेखावाटी की, जिसपे ये तीर्थ विराजमान है। और गंगा कहीं भी प्रवाह नहीं है, लेकिन यहाँ गंगा का उद्गम है। यहाँ प्रवाह तो छोड़िए, यहाँ गंगा का उद्गम है। इतना बड़ा यहाँ सौभाग्य की बात है। और एक नहीं 7 गंगा के रूप में यहाँ पे जलधारा परिवर्तित हो रही है। इसी 24 कोस 72 किलोमीटर में, जिसकी 24 कोस की बड़ी पैदल यात्रा होती है। लक्खी मेला होता है भादों के महीने में, गुगा नवमी से अमावस्या तक। तो यहाँ से परिक्रमा करते हैं, यहीं से प्रारंभ करते हैं, यहीं समापन करते हैं। सब देवताओं का आशीर्वाद लेके जलकुंड का स्नान करके, सूर्य कुंड का स्नान करके। तो यहाँ से पहली धारा के रूप में लोहारगल है। द्वितीय धारा किरोड़ी है, जहाँ करकोटक नाम के नाग हुए हैं। तीसरी धारा है शाकंभरी माता, वहाँ ब्रह्माणी रुद्राणी बहन, दोनों बहनों का मंदिर है। और अकाल के समय उन्होंने वनस्पति पैदा की, उस जगह का नाम शाकंभरी माता है। शाक से अंबर भरने वाली माता शाकंभरी माता। उसके आगे नागकुंड है, वहाँ जल में हमेशा नाग देवता विराजमान रहते हैं। उसके आगे टपकेश्वर महादेव है, वहाँ भगवान शिव अंगुष्ठ प्रमाण विराजमान है, जहाँ टप टप करके पानी की बूंद उनके ऊपर गिरती है। और वो टपकेश्वर महादेव के नाम से स्थान है। वहाँ भी जलकुंड छोटा सा है पहाड़ की तलहटी में, और वो खूब श्रद्धालु उसमें से काम में लेते हैं, लेकिन जलधारा कम नहीं पड़ती। उसके आगे सौभाग्यवती है, वहाँ भगवान सूर्य की पत्नी अर्धांगिनी माता संज्ञा देवी जो है वहाँ तपस्या कर रही है बड़वा के रूप में। क्योंकि जब भगवान सूर्य के साथ में यहाँ विराजमान होने आई थी तो उनका तेज बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो अपने पिता की विश्वकर्मा की आज्ञा से अपनी सेम स्त्री का निर्माण करके, वैसी स्त्री का चलचित्र बना करके उनके साथ छोड़ गई, उनको जीवित करके, कि भगवान सूर्य जब तक तेरे केश नहीं पकड़ेंगे तब तक बताना मत, तू छाया है, संज्ञा है। तो छाया के रूप में स्थापना करके चली गई और वहाँ जाके तपस्या करती हैं। वो संज्ञा देवी के नाम से वो स्थान की शोभा को बढ़ाती हैं, इसलिए सौभाग्यवती उस स्थान का नाम है। उसके आगे खोरीकुंड, वहाँ वराह भगवान धरती पर भ्रमण करते हुए प्रथम बार उनका पैर टिका, खुर टिका, उसके नाम से खुरकुंड नाम पड़ा हुआ है। ऐसे करके 7 धाराओं का स्थान उस समय प्राचीन काल में परिवर्तित हुआ है। ये अनेकों जन्मांतर से बना हुआ तीर्थ है। परिवर्तन होता रहा है, राजाओं के कार्यकाल में होता रहा, अब संतों के कार्यकाल में रामानुज संप्रदाय की पीठ यहाँ परंपरा विराजमान है। जगतगुरु पीठें यहाँ विराजमान है, सूर्य पीठ यहाँ विराजमान है, वेंकटेश पीठ यहाँ विराजमान है। अन्य संतों के अखाड़े खालसा यहाँ लगते आए हैं। और पहले संतों के कुंभ महाकुंभ का भी आह्वान यहाँ से हुआ करता था। अब धीरे धीरे समय कालांतर में अर्थभाव हुआ, साधनों का अभाव हुआ, तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ती गई। और संत जहाँ बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पे व्यवस्थाओं का अभाव नहीं था, वहाँ पहुँच गए। और आज यहाँ पे लक्खी मेला होता है, संत भी यहाँ खूब पधारते हैं। होती है जहाँ खूब बड़ा एरिया है, जहाँ पे खूब बड़े लोगों का आगमन हो सकता है। लक्खी मेला आज भी यहाँ होता है। और इसी के साथ मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री वेंकटेश बालाजी। ये वेंकटेश बालाजी मंदिर, और इसी के अंदर जो महाराज जी ने जानकारी दी है, ये मुख्य पीठाधीश हैं यहाँ के, जो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है, अश्विनी दास जी महाराज। ये यहाँ से मालखेत मंदिर है और जिसका प्रवेश द्वार है। ये मालखेत की पहाड़ियाँ हैं।